अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज की वीडियो में मैं कंप्लीट आपको डिटेल देने वाला हूं कि कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ था और उसमें और बहुत सारे एजेंडे भी थे और उसमें हज पॉलिसी जो थी वो भी तरमीम के साथ, यानी कि उसमें जो अमेंडमेंट्स थी, जो चेंजिंग्स थी, उनके साथ वो दोबारा जनाब मंजूर हो गई है। उसकी कुछ डिटेल्स हमारे तक पहुंच गई हैं, तो वो मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देख लीजिएगा ताकि आपको तमाम बातें समझ में आ जाएं। और इसकी आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगी, तो वो भी मैं बहुत डिटेल में आपके सामने डिस्क्राइब कर दूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों, जनाब वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी है और उसमें कुछ तरमीम थी, कुछ एक्सपेंसेस से रिलेटेड थी कि अखराजात जो हैं वो थोड़े से कम किए जाएँ, क्योंकि 10,65,000 और 10,75,000 एक्सपेंसेस अनाउंस होने की तवक्का थी, बट फिर रोका गया कि नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करें। तो अब उम्मीद यही है, अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया क्योंकि वो इस तरह की खबरें जो हैं वो अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें देंगे। तो उम्मीद यही है कि उसको 10 लाख 9.5 लाख से कम इसी रेंज में कहीं ना कहीं रखा जाए। तो उम्मीद अच्छी रखें कि इंशाल्लाह 9.5 लाख से कम की कोई खबर हमें इंशाल्लाह मिलेगी। मज़ीद जो खबरें हैं वो क्या क्या हैं जनाब, उन्होंने एक ये भी मंजूरी दी है कि 10 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी हज पर जाने की इजाज़त इस दफ़ा मिल चुकी है। और ये भी अच्छी खबर है, बट एक्सपेंसेस तकरीबन उनके उतने ही होंगे जितने एक बालिग इंसान के होते हैं। तो उसमें कोई रियायत इन्होंने इस दफ़ा नहीं दी। हाँ, अभी जो शीर ख्वार बच्चे हैं उनके हवाले से क्लियर नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि 5 साल से कम उम्र के, या जो गोद वाले बच्चे होते हैं, वो शायद नहीं जा सकेंगे। अभी वो क्लियर बात नहीं बताई। इसके साथ जो एक और जो बात उन्होंने डिक्लेयर की है वो ये कि जो लोग स्पॉन्सरशिप हज के थ्रू हज पर जाते हैं, यानी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, वो डायरेक्ट डॉलर में प्राइस पे करके और वो लोग चले जाते हैं बगैर कुरानंदाजी के। तो इस दफ़ा जो सीटें बचेंगी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, वो ये शर्त तय हो गई है कि वो बाकी सीटें वापस सऊदी हुकूमत को करनी पड़ेंगी। तो इसमें पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछले साल भी स्पॉन्सरशिप हज में कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो इस दफ़ा भी अगर सीटें ज़ाया हो गई तो वो वापस देना पड़ेगा और उसमें अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने जो एक और चीज़ अनाउंस की है, बहुत सी हमारी बहनें जो ख़वातीन जो वीडियोस देखती हैं वो बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें महरम के बगैर जाने की इजाज़त है या नहीं है, महरम के बगैर जाने की इजाज़त है या नहीं है। तो अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, इसमें मेरी कोई ज़ाती राय नहीं है, ये मत समझिएगा कि मैं अपनी ज़ाती राय पेश कर रहा हूँ। जो खबर है मैं वो एग्जैक्ट आप तक पहुँचा रहा हूँ कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने जनाब मशरूत तौर पर मंजूरी दे दी है कि जो लोग, जो ख़वातीन कुछ मखसूस फ़िरका से ताल्लुक़ रखती हैं, अगर उनके फ़िरका में, यानी कि उनके फ़िरके में अगर इजाज़त है तो वो जा सकती हैं। अगर वो जिस फ़िरके से वो ताल्लुक़ रखती हैं, अगर वो इजाज़त नहीं देते तो वो नहीं जा सकते हज पे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है भाई, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी दें, या तो सबको ही कह दें हाँ भाई तुम चले जाओ, या सबको ही कह दें कि तुम नहीं जा सकते। अभी ये क्या बात हुई कि जनाब अहले तशरीह और कुछ और एक आध फ़िरके हैं, उनको कह दिया कि आप चले जाओ, और बाकी जो लोग हैं जो फ़िक़्ह हनफ़ी हैं तो उनको कह दिया कि आप ना जाएं, आप खुद फैसला करें। तो ये बहुत अजीब सी बात है। फिर उन्होंने एक और जो बात कही है वो ये है कि ये भी आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कोई ख़राबी का अमल ना हो और किसी को कोई ख़तरा ना हो खातून को, तो वो जा सकते हैं। और जिस ग्रुप के साथ वो ख़वातीन जाएंगी तो वो ग्रुप देखा जाए कि उसमें उनको, उनकी जान को या उनके किसी भी तरह का उनको कोई ख़तरा ना हो, तो फिर उनको इजाज़त दी जा सकती है। बड़ी ही अजीब, मुबहम सी, एम्बिगुअस, परेशान कौन ये बात है कि जनाब अजीब अजीब शराइत के साथ उनको इजाज़त दे रहे हैं। भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही बात करें। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल वाले वो भी डरते रहते हैं भाई फतवा देने के लिए कि हम दें ना दें, कोई पता नहीं है। अच्छा, जो 80 साल से ज़्यादा एज के जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, जो हाजी होंगे, उनके लिए जो शर्त थी कि आपने एक अपने साथ एक खिदमत गुजार जो है वो साथ लेके जाना है, तो उसमें कुछ नरमी करने की कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से 80 साल के जो बुज़ुर्ग होते हैं माशाल्लाह वो भी अच्छी सेहत के होते हैं। कुछ उनमें से ऐसे भी होते हैं खुश नसीबी अच्छी सेहत के होते हैं, तो वो खुद जा सकते हैं, तो उनको फिर एक और इंसान का बर्डन क्यों उठाना पड़े। तो इसमें भी थोड़ी सी नरमी की गुंजाइश है और वो कर रहे हैं कि हम इसमें ज़रूर नरमी लेके आएंगे। और इसके साथ साथ जो उन्होंने ये कहा है कि हम ये हज पॉलिसी जो आज अनाउंस कर देंगे, इसी के साथ ही नेक्स्ट वीक में एप्लीकेशंस जो हैं वो जमा होनी शुरू हो जाएंगी। तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लोग तैयार कर लें। ये अब तक की तकरीबन जो डिटेल्स हैं वो हमारे तक पहुंच गई हैं। कोशिश ये कर रही है हुकूमत के
سی کیٹیگری میں اس دفعہ پاکستانی حجاج اکرام کو ٹھہرایا جائے. تو یہی ڈیٹیلز ہیں ابھی تک. جو پریس کانفرنس کے بعد جو کمپلیٹ ایک سینیریو ہوگا نا وہ میں ان ڈیٹیل آپ تک انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج ہی پہنچا دوں. چینل پر اگر ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.